हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो पिछला पेपर था। इसका रियल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, हम इस पूरे क्वेश्चन के 1 से 12 पार्ट करवा चुके हैं और उसके आगे वाले क्वेश्चन हम 13वां पार्ट में लेंगे। तो आज का हमारा ये 13वां पार्ट है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सारे पार्ट एक तरफ से देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप नीचे देखेंगे प्रीवियस ईयर लिखा होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर में अगर सॉल्व देखेंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे एक तरफ से मिल जाएंगे, 1 से 12 तक के पार्ट आप आसानी से देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि किन किन टॉपिक पर हमें फोकस करने की आवश्यकता होती है और कौन कौन टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। और क्वेश्चन का लेवल भी हमें पता चल जाता है कि किन किन क्वेश्चन पर हमें फोकस करना होगा और किन किन टॉपिक को भी देखना होगा। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आप सब हजारों लोग जुड़े भी हैं और आप सबका प्यार भी मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। कह रहा है कि पहला ही क्वेश्चन है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं। अब देखो फ्रेंड्स, उपसर्ग की बात कर रहा है तो देखो, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अब देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जो मूल शब्द के पूर्व जुड़ते हैं। ये सही है, क्योंकि उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़ रहे हैं, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, ये बात भी सही है। जो जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, ये बात भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी। अब देखो, वहां पेपर में आपको क्या दिमाग लगाना है। जैसे मान लो आपको पता चल गया है कि ये सारे ऑप्शन है, मान लो यही दिए होते तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, आपको इतना पता चल गया। तो अब ऑप्शन सी पढ़कर अपना दिमाग और टाइम खर्च नहीं करना है। अब आपको ए और बी दो सही हो गए तो डायरेक्ट डी पे टिक कर देना है, क्योंकि उक्त सभी होंगे, तीसरा वाला होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ए बी सही लग गया, आपको आइडिया लग गया, तो डी हो जाएगा। मान लो अगर आपको बी नहीं आ रहा, ए और सी अगर आ गया तो बी में दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट डी में टिक कर देना है। अब बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं शॉर्ट में। अब देखो फ्रेंड्स, उपसर्ग होता है यहाँ पर जो किसी भी शब्द के पहले लग जाता है। जैसे कोई वर्ड है, मान लो योग, क्या लिखा हुआ है, योग। अब योग से पहले हम जोड़ देंगे उप, तो हो जाएगा उपयोग। तो ये क्या बन गया, इसके पहले हमने योग की जोड़ दिया उप, और इस वजह से यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी वर्ड के पहले लगते हैं, के बाद होते हैं जो प्रत्यय, वो वर्ड के बाद में लगते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीठी छुरी किस समास का उदाहरण है। तो देखो, समास भी पढ़ना है आपको। डेफिनेशन तो वहां पर बहुत कम ही पूछी जाती है, लेकिन उससे ज्यादा पूछा जाता है, कोई एग्जाम्पल देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा समास है, उसके प्रकार बताने हैं। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेता है। तो मीठी छुरी जो वर्ड है, इसका समास बताना है। तो फ्रेंड्स, ये समास है यहाँ पर बहुब्रीहि, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है 373 नंबर पर, कह रहा है कि बघेली किस उपभाषा समूह की बोली है। तो जो बघेली है वो कौन सी उप समूह के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, जो बघेली वो आती है पूर्वी हिंदी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 374 नंबर पे आते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या है, कुछ पर्यायवाची से शब्द भी आते हैं और पर्यायवाची में इतना आसान वाले शब्द नहीं आते। तो हम जैसे मान लो कमल, आंख, ये सारे के जमाना चला गया। अब हमें क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो हमारे लिए कठिन होते हैं, जिनका अर्थ नहीं जान पाते, क्योंकि जब अर्थ नहीं जान पाएंगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, पता भी नहीं चल पाएगा। जैसे देखो, वायु सखा पूछ लिया है, वायु सखा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, एक होता है अनल, एक होता है अनिल। अब इन दोनों में क्या फर्क है, अगर आपको पता है तो बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं किनका जवाब सही आता है। पिछले पार्ट में किसी फ्रेंड ने, आप में से किसी ने बताया था, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो उनको हमने वहीं पर कमेंट जो है पिन कर दिया है, वो आप सबको दिख भी जाएगा। ठीक है, तो वायु सखा का पर्यायवाची क्या है, अनल है। और अनिल हमने पूछा है कि अनल का मतलब और अनिल का मतलब, दोनों का अर्थ अलग अलग बताना है क्या होता है। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर कह रहा है च वर्ग का उच्चारण स्थान। अब देखो, उच्चारण स्थान जरूर आपको पढ़ लेना है। अगर थोड़ा सा भी आप टाइम देते हैं यहाँ पर वर्ड का और व्यंजन का, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। च वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ताल से, तालु से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम वही फ्रेंड्स बात करें का,
खा गा, यानी कि जो पहली वाली हमारी लाइन होती है, जो वर्ग होता है पहला वर्ग, ये क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ कंठ से। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक समझना है तो देखो क से स्टार्ट हो रहा है, क से कंठ आप याद कर लो, तो पहले वाले का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से। जो नीचे वाले आते हैं चा छा जा झा, उनका उच्चारण स्थान पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? तालु से। और अगले जो आते हैं उच्चारण स्थान वाले, ठीक है, अलग अलग होते हैं। जैसे देखो मूर्धा, मूर्धा में क्या होता है कि हमारी जो जीभ होती है वो तालु पर टच होती है। जैसे मान लो कि ये हमारा तालु है और जो जीभ हमारी ये है, मान लो जीभ है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा लड़खड़ाएगी, फिर ऐसे करके आएगी, तो वो होता है मूर्धा, जिस पर हमें क्या होता है, उसका जो जीभ होती है हमारे अगला हिस्सा जो है उसमें ऐसे स्लिप करता है हमारे ऊपर वाले तालु में, वो होता है मूर्धा, जिसपे हमारी मुंह जो जीभ है वो मुड़ती है। और अगला होता है दंत मूल। तो दंत मूल का मतलब क्या होता है कि हमारे दांत में और जीभ का जो हिस्सा होता है, जैसे मान लो कि ये है, यहाँ पर हमारे दांत है ये, तो जो जीभ होती है वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में टच होती है, वो सारे कहलाते हैं दंत मूल। अब जैसे कैसे जानोगे? जैसे होता है ता था दा धा, ये सारे के सारे उसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका आंसर समझ गए होंगे, बी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि इनमें से कौन दिया सलाई का तत्सम रूप है? अब देखो तत्सम और तद्भव आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जब आप हिंदी का पोर्शन कर रहे हैं तो ये जरूर पूछे जाएंगे, तत्सम और तद्भव। तो यहाँ पर दिया सलाई का पूछा जा रहा है, तो दिया सलाई का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीप सलाका। यहाँ देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीप सलाका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 377 नंबर। इसमें कह रहा है कि असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। अब देखो क्या होता है कि जो विलोम शब्द है हम आसान आसान पढ़ लेते हैं और वो पेपर में नहीं पूछे जाते, क्योंकि अब जानते हैं आप कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, तो वर्ड्स क्या होता है उसका लेवल थोड़ा सा बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर अब हमें असंगत शब्द बताना है कि कौन सा शब्द का जो गलत है विलोम शब्द वो दिया गया है, सही विलोम शब्द नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा अमिश का समिश सामिश। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है 378। अब देखो इसमें कह रहा है स्त्रीलिंग की हमें पहचान करना है। अब पहचान कैसे? स्त्रीलिंग की पहचान में जैसे देखो पराठा, अब जब कभी ये ना आए स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो इनको रटना नहीं है, इससे एक सेंटेंस आप बना लिया करो। जैसे देखो पराठा होता है, तो पराठा, जैसे कहते हैं मैंने 3 पराठे खाए, पराठा अच्छा नहीं था, तो था मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। हलवा, जैसे कहते हैं हलवा ठंडा था, हलवा अच्छा था, तो ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अगला देखो रायता, कहते हैं रायता फैल गया है, ये नहीं बोलते कि रायता फैल गई है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। अब आते हैं खीर में, और खीर में कहते हैं खीर ठंडी हो गई है, खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, तो मतलब स्त्रीलिंग। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 379 नंबर पे। इसमें कह रहा है वकील शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वकील का जो बहुवचन है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वकीलों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वकीलियों नहीं होता, कंफ्यूज कर जाता है कई बार ये वर्ड और ये वर्ड, तो वकीलों होता है, ऑप्शन बी करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला देखो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ड और वर्ड के सही अर्थ युग्म का चयन करो, यानी कि कह रहा है वर्ड का मतलब क्या होता है और वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो इसमें क्या है, एक पहला वाला जो होता है वर्ड, वर्ड का मतलब होता है घाव, तो ये हो जाएगा। और वर्ड, वर्ड का मतलब होता है रंग, जैसे श्वेत वर्ड बोलते हैं, सफेद रंग ऐसे, तो यहाँ पर वर्ड मतलब हो जाएगा रंग। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अब देखो वहां पर पेपर में क्या दिक्कत आती है कि हम ट्रिक से भी इसको कर सकते थे। देखो कैसे? अब देखो वर्ड का मतलब अगर हमें पता चल जाए कि वर्ड का मतलब क्या होता है, रंग होता है। अब देखो किसी भी ऑप्शन में रंग नहीं दिया, दिया है छतरी, दिया है रक्त, दिया है स्वरूप, दिया है, जबकि यहाँ पर रंग नहीं दिया है। तो अगर आप इतना से आइडिया लगा जाएंगे तो सही करके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तो हमें पेपर में ट्रिकी वे भी अपनाना है और स्मार्ट मेथड भी हमें यूज करना है, हमेशा रट्टाफिकेशन का काम नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये अगला देखो यहाँ पर कई बार टाइप भी पूछ लेता है। जैसे देखो इसमें कह रहा है वाक्य का प्रकार बताओ, टाइप कौन सा है वाक्य का ये बताना है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो जब तक घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य का टाइप है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार ये भी आप देख लेना, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है, और सरल वाक्य, ये भी एक बार पढ़ लेना। थोड़ा बहुत होता है ये, मान लो आप 15-10 मिनट में आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा ये।
और एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितने भी ज़्यादा हम सेंटेंसेस को करते हैं उतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। 382 नंबर, इसमें कहा जा रहा है शर्म के मारे उससे देखा भी नहीं जाता, उस उक्त वाक्य में किस वाक्य का उदाहरण है, ये बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक पहले इसका आंसर बता देता हूँ, फिर आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, जब किसी भी सेंटेंस में ये कहा जाए उससे देखा नहीं गया, उससे खाया नहीं गया, उससे पाया नहीं गया, मतलब उससे रहा नहीं गया, ऐसे करके कुछ सेंटेंस आ जाए, तो ऐसे वर्ड आ जाए, तो आप समझ जाना हमेशा क्या होगा, उसमें भाववाचक ही होगा। आप भाववाचक टिक कर देना, 100% आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे उससे रहा भी नहीं गया, देखा भी नहीं गया, तो आप समझ जाना वहां पर क्या गया, यहाँ पर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो भाववाच्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 383 नंबर है। इसमें बताना है क्या, सोंठ का तत्सम। अब देखते हैं इसमें सोंठ का तत्सम। अब देखो हमें क्या करना है, तत्सम और तद्भव वाले जो शब्द हैं उसकी लिस्ट बना लेनी है। तो आप क्या करना है, एक कॉपी ले लीजिए और उसमें आप लिस्ट बनाते जाइए कि हमें ये पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, तत्सम पढ़ना है, तो ऐसे करके आप लिखते भी जाइए। अगला है सोंठ का तत्सम। तो सोंठ का तत्सम क्या हो जाएगा, सुड़ी ठेका, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 384। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 14 सितंबर को। लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था 10 जनवरी को, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और जो केवल हिंदी दिवस है, मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी और यहाँ नीचे लिख देता हूँ दिवस, तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर पूछा है विश्व हिंदी दिवस, तो ये होना चाहिए था ऑप्शन नंबर क्या, बी। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं आपकी राय क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 385। अब देखो इसमें क्या करा है, 385 नंबर क्वेश्चन पे कनिष्क शब्द दिया है। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब देखो प्रत्यय होता है एक उपसर्ग होता है, हमने बताया था आगे कि प्रत्यय जो होते हैं उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं, कोई शब्द होगा उसके बाद में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो, जैसे मान लो हम लिख देते हैं तनिक, मान लो कहीं पर लिखा है तनिक, तो इसका मतलब रहा होगा तन प्लस इक, ये रहा होगा। तो इसका प्रत्यय जो बताया जाए वो इक है, लेकिन यहाँ पर कनिष्ठ पूछा है, तो कनिष्ठ का जो हो जाएगा प्रत्यय वो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्यों कनिष्ठ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टा नहीं दिया, कनिष्ठ पूछा है, तो हमें ये भी ध्यान देना है, जल्दबाजी में हम ये से ए और बी में कंफ्यूज होते हैं और गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ जाना। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसको हम बता देते हैं एक बार कि जब हम प्रत्यय उपसर्ग लगाते हैं तो उनका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं कि किसी भी शब्द में हम कुछ भी शब्द जोड़ के बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं, जो हम जोड़ करके शब्द बनाएं उसमें कोई अर्थ निकले। जैसे देखो इष्ट वर्ड जो लगे है कन में, तो कनिष्ठ हो गया है और इसका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो इस वजह से क्या होता है, ऐसे हमें शब्द बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 386 नंबर। इसमें कह रहा है अनेकार्थी शब्द लक्ष्य का अर्थ नहीं है। अब देखो कह रहा है कि एक लक्ष्य शब्द आता है, इसके कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा एक अर्थ यहाँ दिया गया है जो उसका अर्थ है ही नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 387 नंबर। इसमें कह रहा है 387 नंबर में पर्यायवाची की दृष्टि से सही शब्द समूह के चयन करें, यानी कि पर्यायवाची के हिसाब से देखा जाए तो सही शब्द, यानी कि एक ही शब्द की कौन है पर्यायवाची जो एक ही ऑप्शन में लिखी गई, सेम पर्यायवाची होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयस, सार और फौलाद। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 388। अब देखो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स अंडे का शहजादा होना का सही अर्थ क्या है। तो देखो मुहावरे लोकोक्तियां भी आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि मुहावरा ना पूछा जाए हिंदी में ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अंडे का शहजादा की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुभवहीन होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो अंडे का शहजादा बोला जाता है तो अनुभवहीन व्यक्ति को बोला जाता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो। अगला आते हैं, इसमें कह रहा है 389 नंबर पे छंद शास्त्र का प्रणेता। तो छंद शास्त्र का प्रणेता किसे माना गया है। तो फ्रेंड्स ये माना गया है, इसका जो प्रणेता है ये हो जाएगा पिंगल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है 390। इसमें कह रहा है छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं। तो छंद के जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसको हम क्या नाम से जानते हैं। ये होता है फ्रेंड्स चरण देते हैं, ये बोल देते हैं चरण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है 391 नंबर पे। अब इसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखो लेखक और उनकी रचनाएं जरूर आपको पढ़ लेना है, याद रखना है, क्योंकि जो मेन मेन लेखक हैं उनके तो कम से कम आपको पढ़ ही लेना है। जो रचनाएं हैं जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सारी ऐसे करके आप पढ़ लेना किनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर कह रहा है रंगभूमि किनका उपन्यास है। तो फ्रेंड्स ये उनका उपन्यास है, किसका, मुंशी प्रेमचंद जी का, जो बहुत अच्छे एक लेखक है, जाने माने हस्तियों में से एक है। अगला क्वेश्चन की बात करते 392। इसमें कह रहा है कि चीफ की दावत एक कहानी है, चीफ की दावत, इसके कहानीकार कौन है, यानी कि कहानी लिखा किसने है। तो फ्रेंड्स इन्होंने लिखा हुआ है भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 393 में। अब 393 में कह रहा है ममता कालिया को व्यास सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था। यानी कि देखो इसका आंसर क्या हो गया, ये पूछ लिया गया है करंट अफेयर से भी, और लेकिन इसका जो संबंध है वो किससे है, हिंदी वाले से भी, क्योंकि इनको मिला था जो हिंदी के लिए उपन्यास मिला था, किसको, ममता कालिया को, और किस सन में मिला था। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर 2017 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब के हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ये व्यास सम्मान इस वर्ष किसको मिला हुआ है, जिस वर्ष आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप गूगल में सर्च कर लेना कि उस वर्ष का नाम और व्यास सम्मान किसको मिला है हिंदी के लिए, आप जान जाना। ठीक है, तो ऐसा चेंज हो सकता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है शब्दकोश में ढ व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्रम आता है। तो ये कौन सा क्रम आता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई क्रम नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको आपके भरोसे क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, क्योंकि गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से आपके हिसाब से क्या इसमें बोलना चाहता है आप कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला आते हैं 395 में। इसमें क्या कह रहा है 395 में कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो जो अशुद्ध वर्तनी मतलब गलत तरीके से लिखा हुआ है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि कवित्री, देखो बहुत बार पूछा गया है, आप याद रखना, कवित्री को लिखने के लिए बोल देता है शुद्ध वाक्य में लिखे। तो कब लिखना है, पहले लिखना है कब, और फिर यित्री, पहले छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा, ये याद रखना है। कवित्री हम ऐसे ही लिखते हैं। उज्जवल भी पूछा गया है एक दो बार, तो उज्जवल भी ऐसे लिखते हैं। अब प्रज्वल भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसमें डबल जा आधार नहीं होता है, दो बार नहीं होता प्रज्वल में। शुश्रूषा जो होता है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 396। इसमें कह रहा है उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो कई बार संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, तो इसकी ट्रिक अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। तो देखो उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उद्धार का जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा उत प्लस हार, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 397। 397 कह रहा है कौमार्य, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हो सकता है ना दिखे। कौमार्य है, तो कौमार्य क्या है, तो एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे जैसे मान लो गुस्सा हो गया, भूख हो गई, तो इनको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कौमार्य भी। अगला आते हैं 398। इसमें कह रहा है 398 नंबर पे शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुलाव बहुत लजीज है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें लिखा होना चाहिए कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो सही हो जाता। वह गीत को दो चार लाड़ियां गाती है, तो गीत की दो चार लड़ियां नहीं पंक्तियां हो सकता था। अगला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 399 में। इसमें कह रहा है प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, और आगे कह रहा है बोलियां शामिल हैं, यानी कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी बोलियों को रखा गया है ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी,
कुल 14 बोलियां रखी गई हैं, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहीं पर कहा जाए कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो ये हैं 22 भाषाएं रखी गई हैं, याद रखना आपको। लेकिन बोलियों की बात करी जाए तो 14 बोलियां रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 400 नंबर का है। इसमें कह रहा है कि कानपुर में कौन सी बोली प्रयुक्त होती है, यानी कि कौन सी बोली बोली जाती है कानपुर में। तो फ्रेंड्स ये बोली जाती है यहाँ पर कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे। उम्मीद है अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी बेल आइकन दबा लें वीडियो की, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप वहां पर कह सकते हैं। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक नहीं करते हैं, कम से कम आप एक बार क्लिक कर दिया करिए, लाइक हो जाएगा, हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।